ज़िंदगी के सफ़र में हिंदी वाला सफ़र करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफ़र तो चलता ही रहेगा। हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट मनीष। आज हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, दैट इज़ महाभारत। तो अभी हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। यहां से हम करेंगे हमारी जर्नी शुरू। आप देख सकते हो पीछे कुरुक्षेत्र का मेन गेट है, पीपली बस स्टैंड के पास में है ये। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको हर जगह से मिल जाएगी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। यहाँ देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं हम एक दिन में कितना कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का ब्रह्म सरोवर। चलिए शुरुआत करते हैं हम ब्रह्म सरोवर और यहाँ के एक हॉली डिप से, उर्वशी घाट। अभी आगे ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर आप देख सकते हो मेरे पीछे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट कुरुक्षेत्र। गीता जयंती बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सेलिब्रेट की जाती है उस टाइम। ये खूबसूरत सा रोड, यहाँ का व्यू, ये ब्रह्म सरोवर के दोनों साइड का है, देख सकते हो आप। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये बड़ा ही अमेजिंग सा बहुत बड़ा रथ आप देख सकते हैं, जिसमें अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, देख सकते हो आप। तो अभी मैं ब्रह्म सरोवर में हूँ और ये पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो ये श्री सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि जब यहाँ पर महाभारत चल रहा था उस समय में इसी मंदिर वाली जगह पे ही यज्ञ हुआ करता था। इसके अलावा जो महाभारत की कुछ झांकियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो। गणेश जी महाभारत में आते हुए भगवान विष्णु सागर में। इसके बाद ये रुको, यहाँ पर ये होता था यज्ञ, इस वजह से। अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा हॉली डिप और उसके बाद हम निकलेंगे हमारे अगले पड़ाव पे। अब हम आ गए हैं कल्पना चावला प्लानिटोरियम में। प्लानिटोरियम यहाँ का 2 सालों से बंद है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल्पना चावला बेसिकली हरियाणा से ही थी और ये सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को इंस्पायर करने के लिए। लेट्स सी क्या क्या है इसमें। एक बड़ी ही दिलचस्प सी चीज़ देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा वेट है एक्चुअल 78 पॉइंट समथिंग। अर्थ पे देखते हैं मरकरी पे कितना होगा यही वेट। ये हो जाएगा 29.8 kg। वीनस पे होगा 71.5 kg। अर्थ पे 78 पॉइंट। मार्स पे देखें तो 29.7। और इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं हम उन पे अपना वेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
ये यहीं कल्पना चावला प्लानिटोरियम के पीछे एक काफ़ी सुंदर सा एक पार्क बनाया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो में। प्लानिटोरियम के बाद अब हम हमारी जर्नी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है कुरुक्षेत्र में। अब हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन दैट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन कुरुक्षेत्र। ये आगे हम इस्कॉन कुरुक्षेत्र देख सकते हो, कितना बड़ा मंदिर है पीछे, अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर। अब हम चलेंगे ज्योतिसर। ज्योतिसर वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय मित्र और भक्त को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। हम आ गए ज्योतिसर में। ज्योतिसर कहते हैं यहाँ पर वो अभी भी बरगद का पेड़ है जिसने भगवत गीता सुनी थी, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे थे। तो आइए चलते दर्शन करते हैं उस पेड़ का, मंदिरों का। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर बरगद के, जो कि देखने में ही काफ़ी पुराने मालूम होते हैं। ये है वो अक्षय वट जो उस समय भी था और आज भी है। ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है बहन के अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ को अभी हम देख के आए थे, कहते हैं कि भगवान कृष्ण इसी पेड़ के नीचे जब गीता सुना रहे थे अर्जुन को, तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है।
चारों तरफ से पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि कोई बच्चा ये भी मंत्र भूल जाता है, उसको नहीं आता, तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। ये यहाँ का जानकारी है। तो मैं इसी जगह पे रहता हूँ। आप तो ये वो जगह है जहाँ भगवान ने गीता को उपदेश दिया था। और मेरे पीछे, जस्ट पीछे आप देख सकते हो भगवान का विराट रूप। देखिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, दैट इज़ कृष्ण म्यूज़ियम, कृष्ण संग्रहालय। कृष्ण संग्रहालय और यहाँ का एक साइंस सेंटर। कहाँ आ गए हम? कृष्ण संग्रहालय, कृष्ण संग्रहालय आ गए हम। जहाँ पे महाभारत के जितने भी युद्ध हुए हैं उनके जो अपने को खुदाई में मिला है वो सामान है पूरा इसके अंदर है। ठीक है, वो अच्छा। जो ऑडिटोरियम है उस टाइप का थोड़ा बहुत है अंदर तो वर्क है। यहाँ पर हम देखेंगे भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड बहुत सारी तमाम चीज़ें जो एंशंट हैं, जो खुदाई में मिली हैं या जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ये सब वो चीज़ें हैं जो हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिली हैं, हमें कांस्य युग सभ्यता में जो मिली है।
चलेंगे पैनोरमा, जहाँ पर महाभारत के बहुत सारे दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें हम साक्षात फील कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ के साइंस सेंटर में। करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मौज मस्ती और उसके बाद यहीं से करेंगे हमारा ट्रिप एंड। ऊपर भी मैंने